देखो बी पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट ए वाले पार्ट से ज़्यादा इजी है, बट बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे पेपर में मोस्टली। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी में देखा था, ना ही आरडी शर्मा वगैरह बुक्स में नहीं देखा था। है ये ज़्यादा इजी। देखो जैसे पहले वाला क्वेश्चन लिया था ना, वैसे ही करते हैं। लेट, ये जो भी नंबर है लिखेंगे बी आर रैशनल नंबर। ओके, and its simplest form बी ए अपॉन बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल है ए अपॉन बी के। यहाँ पे आप लिखोगे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब भी यही होता है, उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये लाइन लिखोगे। ठीक है, अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, उसी तरीके से खोलेंगे। क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना, इसको हम इसी फॉर्मूला में खोलेंगे। ठीक है जी, ये वाला मैं रब कर देती हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए लिखा है, इसको हमें पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें √2 का स्क्वायर करना है, देन प्लस का साइन लगाएंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू √2 इंटू √3। ये हमने सिर्फ इसको खोला है प्रॉपर्टी को। अब जो इक्वल का साइन है वो इक्वल का साइन लगाएंगे और a अपॉन बी एज इट इज़ रख देंगे। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √ का साइन हट जाएगा ना, तो हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है जी, देन प्लस का साइन है, 2 एज इट इज़ रखेंगे, 2 इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, √ वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। √6 इक्वल है a अपॉन बी के। कुछ बच्चे करेंगे ये एरर, सभी नहीं करेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस 2 के साथ √6 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ हम इनको ऐड करेंगे। 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 प्लस 2 √6 इक्वल है a अपॉन बी के। अब हम इस 5 की ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं राइट हैंड साइड, 2 इंटू √6 इक्वल है a अपॉन बी। ये 5 इधर आके क्या करेगा, -5। ओके, अब माइनस करेंगे हम, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेके ही माइनस होगा ना, b आया एलसीएम, a आएगा और -5 b आएगा। यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू √6। अब इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, इधर हमारे पास रह जाता है √6 इक्वल है a -5b अपॉन b के साथ ये क्या होने वाला है, नीचे आने वाला है ना 2b हो जाता है। ओके, सोल्व हमें यहीं तक करना था। देखो क्वेश्चन में एक चीज़ दी थी, इसको हम यूज़ करेंगे कि देखो यहाँ पे अच्छे से रीड करना, गिवन दैट √6 इज़ एन इरैशनल नंबर। ओके, अब हमें यहाँ रिटर्न वर्क करना है, वो मैं लिख देती हूँ। देखो जी, हमने माना था ए बी इंटीज़र है, यहाँ लिखेंगे सिंस ए एंड बी इंटीजर्स, सो ये वाला नंबर हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, a -5b अपॉन, या 2 था, 2b इज रैशनल नंबर। दस इसी वजह से ये √6 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, इज ऑल्सो
रैशनल। देखो भाई, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए ना। एक रैशनल नंबर इक्वल होता है ना रैशनल नंबर के। बट दिस contradict the fact that under root 6 is irrational number। गिवन है ना ये हमें क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। ओके, सो our assumption is incorrect। Hence under root 2 plus under root 3 whole square is irrational। जो मैंने लिखा है मैं उसको आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हमने माना था कि a और b एक इंटीजर है। अगर a और b इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि अंडर रूट 6 एक इरैशनल नंबर है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए ना। और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है अंडर रूट 6 एक इरैशनल नंबर है, तो हमारी अजम्पशन जो है वो गलत सिद्ध होती है, इसलिए ये एक इरैशनल नंबर प्रूफ हो जाता है।